नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में सर्वनाम प्रकरण को समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम शब्द का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व मतलब सबका, से ये संस्कृत का शब्द है और नाम अर्थात नाम। इससे अभिप्राय यह है वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकें उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा को और देखते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। शुभम आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि शुभम को बहुत बुखार था। शुभम के पिताजी शुभम को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने शुभम को दवाई दी और शुभम को आराम करने को भी कहा। उपर्युक्त अनुच्छेद में शुभम शब्द का बार बार प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली नहीं लग रही है। अब इसे पढ़िए, मतलब अब इसको समझिए। जैसे हमने अभी क्या किया था? शुभम 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 संज्ञा का प्रयोग किया था। अब हम क्या करेंगे? संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो भाषा में किस प्रकार प्रभावशीलता आती है उसको देखते हैं। शुभम आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे बहुत बुखार था। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और उसको आराम करने को भी कहा। आप देख रहे हैं, शुभम के स्थान पर उसे, उसके, उसको आदि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उक्त अनुच्छेद के भाषा सौंदर्य में वृद्धि हुई है तथा इसे नया रूप प्राप्त हुआ है। सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। एक पुनरुक्ति दोष होता है, तो उस दोष से जो सर्वनाम होते हैं वो क्या करते हैं? उस दोष से बचा लेते हैं। किसको? भाषा को। हिंदी में सर्वनाम निम्नलिखित हैं: मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, को, क्या, कौन। ऐसे जो प्रमुख सर्वनाम लिए गए हैं उनकी संख्या हो गई है 11। सर्वनामों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी। सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। जैसे यह से निकटता और वह से दूरी। मतलब यह पुस्तक है तो ये निकटता को बता रहा है, वह पुस्तक है तो वह क्या है? दूरी को बता रहा है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे आप से आदर है और तू से अनादर है। जब हमारी लड़ाई होती है तो हम क्या करते? तू ऐसा मत कर। और जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर बैठ जाइए। सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है। ये इस आदि से निश्चित तथा कोई कुछ आदि से अनिश्चित का बोध होता है। तो जैसे यह बोल दिया तो निश्चित हो गया, ये बोल दिया निश्चित हो गया, इस बोल दिया तो निश्चित हो गया। अनिश्चय क्या? हाँ, कोई आया है, कुछ हुआ है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चय हो गया। सर्वनाम प्रधान और आश्रित उपवाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा। अभी क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है कि मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जो सो क्या हो गया? जो सर्वनाम प्रधान आश्रित उपवाक्य हैं उनमें संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा की भांति सर्वनाम की भी दो वचन, एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम दोनों लिंगों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही रहते हैं। मैं, तुम, वह आदि स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। तुम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा। वह स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी। सर्वनाम के संबंध कार्य रूप विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वहाँ इनका लिंग परिवर्तन विशेष के अनुसार हो जाता है। जैसे मेरा भाई, मेरी पुस्तक, मेरे खत आदि। तो यहाँ पे क्या बता दिया? कारक है, संबंध कारक। तो यहाँ पे क्या बता दिया? संबंध बता दिया। और विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे लिया मेरा भाई, मेरी पुस्तक, मेरे खत, इसलिए वहाँ इनका लिंग परिवर्तन विशेष के अनुसार हो जाता। मतलब बहन के लिए आया तो मेरी हो गई, लड़की के लिए आया तो मेरी, और भाई के लिए, पुरुष के लिए आया तो मेरा। सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता जबकि संज्ञा का संबोधन कारक होता है।
तो यहाँ पे बता रहा है कि जो सर्वनाम का होता है तो सर्वनाम संबोधन का कारक नहीं होता, जबकि संज्ञा का संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, अरे भाई कहाँ कहा जाता है, परंतु हे वह हे हम नहीं पुकारा जाता है। मतलब संज्ञा के लिए हम हे अरे का संबोधन कारक का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मैं तुम हम वह के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के प्रमुख भेद निम्नलिखित माने जाते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं उनको बता रहे हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो पुरुषत्व का बोध कराए, ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो पुरुषवाचक जैसा पुरुष के 3 भेद बताए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये भी वैसे ही होते हैं सर्वनाम भी। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। तो ये उत्तम हो गया, क्योंकि हमेशा जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने आप को क्या मानूंगी? श्रेष्ठ मानूंगी, और श्रेष्ठ का ही मतलब होता है उत्तम। तो मैं क्या हो गई? उत्तम। जैसे मैंने संबोधन दिया हमने बोला हम सब, मैंने बोला हम लोग, तो ये मैं क्या है यहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगी। और जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तभी तो वो बोलता है। तो यहाँ पे इस कारण से अपने आप को श्रेष्ठ मानने के कारण ये हो गया उत्तम पुरुष। अब आते मध्यम पुरुष। अब मैं बातचीत करूंगी तो मैं अकेले तो करूंगी नहीं, मैं आपसे बात करूंगी। तो जो बोलने वाला या लिखने वाला या सुनने वाला तथा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बात किससे करूंगी? तुमसे, तो तू, तुम, आप, तुम सब, आप लोग, ये सभी क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। क्योंकि मेरी बातचीत के माध्यम कौन होंगे? आप लोग होंगे, इसलिए आप सभी मेरे लिए क्या होंगे? मध्यम। अब मैं और तुम दोनों बात करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो बोलने वाला या लिखने वाला या सुनने वाला या पढ़ने वाला व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे अब मैं और तुम दोनों बातचीत कर रहे हैं तो किसके बारे में कहेंगे कि वह ऐसा है, वह ऐसा करता, वो पढ़ता नहीं है, वो लिखता नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनता। तो अब ये तीसरा जो पर्सन होता है उसे ही प्रथम पुरुष कहते हैं या अन्य पुरुष। तो वह, वे लोग, वे सब, उसे, उन्हें आदि अन्य पुरुष हो गया। अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा, निश्चय मतलब जहाँ निश्चय हो जाए वहाँ पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है? निश्चय है कि ये पुस्तक मेरी ही है। वह मेरा भाई है, तो निश्चित है कि वह मेरा भाई है। ये लोग मेरे परिजन हैं, तो ये निश्चय है। वे मेरे चाचा हैं, तो ये निश्चित है कि वे मेरे चाचा ही हैं। तो शर्मा जी का घर यह है, वह मेरा है, तो यह निश्चित हो गया। ये मेरे भैया हैं, वे मेरे चाचा हैं, तो ये भी निश्चित हो गया। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जहाँ निश्चय ना हो वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते ही हैं। तो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। अब जैसे मैंने बोला रोजी के साथ कोई खड़ा है। अब कोई निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, बूढ़ा भी हो सकता, वृद्ध भी हो सकता, कुत्ता भी हो सकता, बिल्ली भी हो सकता है। किसी ने पत्थर मार दिया, अब किसने मार दिया ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक है। दूध में कुछ गिरा है, अब कुछ क्या है? मक्खी भी हो सकती, पत्थर भी हो सकता है, कंकड़ भी हो सकता है।
तो ये क्या है, कुछ निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चय है। बच्चा कुछ निगल गया है, अब क्या निगल गया निश्चित नहीं है कि उसने सिक्का खाया है कि खाना खाया है कि चावल खाया है, ये निश्चय नहीं, इसलिए कुछ शब्द कहने से यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ संबंध बताया जाए। तो जिन सर्वनामों में क्या करेंगे, हम संबंध को बताएंगे, तो वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिस सर्वनाम से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो, अथवा जो प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि। जैसे हमने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये पिक्चर भी है एक, मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जैसी वैसी क्या है, एक दूसरे के संबंध को बता रहा है। जो नृत्य कर रही है वह अनु की बहन है। तो यहाँ पर जो नृत्य कर रही है वह क्या है, अनु की बहन है। तो यहाँ पे संबंध बताया गया है। जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, मतलब उसने जैसा कहा था उसने वैसा ही कर दिखाया, तो जैसा वैसा संबंध हो गया। जिसको आना था उसने मना कर दिया, मतलब जिसको यहाँ आना था उसने मना कर दिया, तो संबंध हो गया जिसको और उसने में। आप प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा, प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न किया जाए तो ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वही क्या है, सर्वनाम की जगह पर प्रयुक्त होंगे। जैसे जो सर्वनाम किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, या वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, किन्हें, किस, कौन सा आदि। कचरा किसने फेंका था, तो अभी किसने, प्रश्नवाचक संबंध सर्वनाम को बता रहा है। कपड़े कौन धो रही थी, तुम्हें क्या चाहिए था, दादाजी किसे बुला रहे हैं, तो कौन, क्या, किसने, ये सभी क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होने के कारण यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में देखिए, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व, अपने आप का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे मैं अपने आप पहुंच गया, तो ये क्या है, निज को बता रहा है। स्वाति खुद चली गई, तो खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम को बता रहा। मैं स्वयं खाना खा लूंगी, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः चला गया, तो स्वतः क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं सर्वनाम प्रयोग के कुछ अन्य नियम। जो सर्वनाम के हम प्रयोग करेंगे उनमें कुछ अन्य नियम भी होते हैं, तो उन नियम को समझेंगे। अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरार्थक होने पर भी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे विवेकानंद महान दार्शनिक थे, उन्होंने नीति संबंधी अनेक व्याख्यान दिए। तो यहाँ पे बताया कि अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदर के होने पर ही एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण दे दिया कि विवेकानंद महान दार्शनिक थे, फिर उन्होंने, अब यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, उन्होंने नीति संबंधी अनेक व्याख्यान दिए। अब है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हम आज आएंगे, मैं आज आऊँगा, तुम बाजार चले जाओ, अब तू बाजार जा। तो यहाँ पे है क्या, हम बहुवचन है, परंतु यहाँ पे उत्तम पुरुष में आके क्या हो गया, एक वचन में हो गया, मैं आज आऊँगा। तुम बाजार चले जाओ, तो तुम का क्या हो गया, तू हो गया, तो तू क्या हो गया, एक वचन हो गया। ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो हम और तुम था, उनको जब हमने एक वचन में प्रयुक्त किया, तो मैं आज आऊँगा, अब तू बाजार जा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर
एक वचन में प्रयुक्त हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला नियम है आपका ये शब्द यह का बहुवचन है, परंतु इसका प्रयोग आदर अर्थ में किसी एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। तो ये क्या है? ये शब्द है तो बहुवचन, परंतु हम आदर देने के लिए क्या करते हैं? एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त कर लेते हैं। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु निषेधवाचक वाक्य में कोई का अर्थ सभी हो जाता है। जैसे धनी घर में उत्पन्न होकर भी कोई महान नहीं बन जाता। तो कोई यहाँ पर क्या है? सब। कोई का मतलब लिया गया है सबसे, मतलब धनी घर में उत्पन्न होकर भी सब महान नहीं बन जाते। समाज के कुछ वर्ग, लेखक, बड़े अधिकारी, नेता, राजा, महाराजा आदि अपने लिए मैं के स्थान पर प्रायः हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देश से गरीबी हटाकर रहेंगे। तो नेता, अधिकारी इस प्रकार से बोलते हैं। पिछले अध्याय में हम संज्ञा के विषय में लिख चुके हैं, तो लेखक हम का प्रयोग करता है यहाँ पर। अब हम शिकार खेलने जाएंगे, तो राजा महाराजा आदि ऐसी बात करते हैं। कुटुंब, देश या जाति के बारे में बोलते हुए हम का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश की संस्कृति में उदारता की प्रमुखता है। तो यहाँ पे क्या है? हमारे देश की बात की गई है। कुटुंब की बात की जाए, जाति की बात की जाए, तो हम क्या है? हम का प्रयोग करते हैं, ना कि मैं का। तो यहाँ पे देखो, हमारे देश की संस्कृति में उदारता की प्रमुखता है। अभिमान या क्रोध में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो यहाँ पे मैं भी प्रयुक्त कर सकते थे कि मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, परंतु हम का भी प्रयोग कर लेते हैं। सर्वनामों में वचन और कारक, जो सर्वनाम होते हैं उसमें वचन और कारक के बारे में। सर्वनाम विकारी शब्द हैं। विकारी का मतलब होता है जिनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। इसके रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, वे, उसका, उनका, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा आदि। ये सभी क्या है? विकारी हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब सर्वनामों में लिंग भेद से केवल संबंध कारक में ही परिवर्तन होता। अन्य सर्वनामों में लिंग संबंधी कोई विकार नहीं आता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है, अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ हो। जैसे मैं खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह गया, कौन बैठेगा, मैं खाती हूँ, तुम पढ़ती हो, वह गई, कौन बैठेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं खाता हूँ, तो खाते क्रिया में यहाँ पे क्रिया के अनुसार हो गया, तो मैं खाती हूँ। तुम पढ़ते हो, यहाँ पर भी क्रिया के अनुसार हो गया। वह गया, क्रिया के अनुसार परिवर्तन। कौन बैठेगा, कौन बैठेगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं परिवर्तन हुआ है। और लिंग के आधार पर भी हो गया। जैसे मैं खाता हूँ लड़का के लिए, मैं खाती हूँ लड़की के लिए, तुम पढ़ते हो लड़के के लिए, तुम पढ़ती हो लड़की के लिए। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, वह के रूप कैसे बनते हैं। जैसे कारक, कर्ता कारक। एक वचन में तू, वह, मैंने, तूने, उसने। अब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो कैसे परिवर्तन होगा? मैं का हो जाएगा हम, तू का हो जाएगा तुम, वह का आप या वे, मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, आपने। कर्म कारक में एक वचन में उसे, मुझे, तुझे। बहुवचन में हमें, तुम्हें, उन्हें। करण मुझसे, तुझसे, उससे, मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, उसके द्वारा। और इसी को बहुवचन में हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, आपके द्वारा। संप्रदान में तुझे, मुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए।
और बहुवचन में हमको, तुमको, उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए। अपादान में मुझसे, तुमसे, उससे, और बहुवचन में हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके संबंध है। और यहाँ बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपके, उनका, उनकी, उनके। ऐसी अधिकरण में जाएंगे तो अधिकरण में भी हो जाएगा मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, तुम पर, उन में, उस पर। बहुवचन में जाएंगे हम में, हम पर, आप में, आप पर, तुम में, तुम पर, उन में, उन पर। और जो सर्वनामों में संबोधन नहीं होता, संज्ञा में तो संबोधन होता है परंतु सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या देखेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई के रूप, जैसे कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन में कोई, किसी ने, किन्हीं ने। बहुवचन में किसी को, किन्हीं को, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किसी से, किसी का, किन्हीं से, किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं के, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। तो ऐसे क्या किया, कोई शब्द लिया और उसको पूरे कारक में परिवर्तन कर दिया एक वचन से बहुवचन में। ऐसे ही हमने लिया संबंध कारक सर्वनाम जो के रूप, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। जैसे जो, जिसने, एक वचन। जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने, बहुवचन। जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को। जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। जिसके लिए, जिसको, जिसके लिए, जिनके लिए, जिनको। जिससे, जिनसे। जिसका, जिसकी, जिसके। जिनका, जिनकी, जिनके। जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। तो यहाँ से जो शब्द में भी क्या है, परिवर्तन आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम यह के रूप, कर्ता यह, इसने, बहुवचन ये, इन्होंने, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इसे, इसके लिए, इसको, इन्हें, इनके लिए, इनको, इससे, इनसे, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। तो ऐसे हो गया। तो ऐसे रूप बनते रहते हैं। आप मतलब उसमें भी जाएंगे संस्कृत में, तो संस्कृत में भी यत, तत, अस्मद, युष्मद, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो वही हिंदी में भी बताए हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के रूप अभी प्रश्न के लिए किए जाते हैं। जैसे कर्ता कौन, किसने, एक वचन। कौन, किन्होंने, किन लोगों ने। किसे, किसको, किन्हें, किनको, किससे, किसके द्वारा, किन से, किन लोगों द्वारा। किसे, किसको, किसके लिए, किन्हें, किनको, किनके लिए। किससे, किनसे, किसका, किसकी, किस की, किसके, तो किनका, किनकी, किनके, किस में, किस पर, किन में, किन पर। ऐसे रूप क्या है, बन जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कारक आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कारक के ही आधार पर आप सर्वनामों का यूज भली भांति कर सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। किस पर आएंगे, अभ्यास कार्य पर। अब हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। रिक्त स्थानों में सर्वनाम का उचित रूप भरिए। खालिस्तान लाठी, खालिस्तान भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हें अपना काम खालिस्तान करना चाहिए, तो तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दाल में खालिस्तान गिर गया है, तो दाल में कुछ गिर गया है। देखो खालिस्तान मेरा खेत है, देखो वह मेरा खेत है। कल खालिस्तान तुम्हारे घर गया था, कल मैं तुम्हारे घर गया था। अब है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे वह से निकटता तथा यह से दूरी का बोध होता है, तो ये गलत है। क्यों?
यह निकटता के लिए होता है और वह दूरी के लिए होता है, इसलिए यह गलत आ जाएगा। अभिमान या क्रोध में हम के स्थान पर मैं प्रयोग किया जाता है। तो अभिमान या क्रोध में हम मैं का भी प्रयोग कर लेते हैं और हम का भी प्रयोग कर लेते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि हम के स्थान पर मैं का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो मैं पे भी आ जाते हैं और वैसे रहते हैं तो वहाँ ये सही आ जाएगा। अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरार्थक होने पर एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। हाँ, ये सही है। कोई प्राणीवाचक तथा कुछ अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो ये बात भी सही है। ये शब्द यह का बहुवचन है, ये भी सही है। अब इस सही विकल्प के सामने सही लगाइए। थैले में क्या है, तो इस वाक्य में क्या सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो सर्वनाम है संबंधवाचक। आप अपना काम खुद ही कर लो, इस वाक्य में खुद निजवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही घर जाना, इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शर्मा जी की दुकान यह नहीं वह है, इस वाक्य में यह वह सर्वनाम है, तो यहाँ पर यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा सा उदाहरण लिखिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम पढ़ता है, तो राम के बाद राम पढ़ता है की जगह हम कर देंगे वह पढ़ता है, तो वह, मैं, तू, वह, हम, ये सभी क्या है, सर्वनाम हो जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को सा उदाहरण समझाइए। तो निश्चयवाचक मतलब जहाँ पर निश्चय हो वहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक। जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का जो ज्ञान होता है, जहाँ पर निश्चित होता, बोध हमें निश्चित होता है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक। और जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध अनिश्चित हो, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया। वहाँ कोई आया है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चय हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जहाँ पर सर्वनाम में संबंध बताया जाता है, वहाँ पे सर्वनाम हम संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो क्या हो गया, संबंध। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा वैसा क्या हो गया, संबंध। पुरुषवाचक सर्वनाम को उपभेदों सहित सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़े थे कि 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो मैं, हम लोग, ये क्या हो गया, उत्तम। तू, तुम, तुम्हारा, ये तुम लोग, ये क्या हो गया, मध्यम। और वह, वे, तो ये क्या हो गया आपका, अन्य। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सा उदाहरण बताइए। तो स्वयं के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे शब्द हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं ने यह काम स्वयं किया, तो स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित सर्वनामों की अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखिए। तो हमें अशुद्धि को क्या करना है, शुद्ध करना है। मैं आपको मेरा पता दूंगा, तो ऐसा कि थोड़ी बोलते कि मैं आपको मेरा पता दूंगा, मैं आपको पता दूंगा। मैंने आज जाना है, तो मैंने जाना है। मुझे मेरे से प्यार है, मुझे मुझसे प्यार है। आपने वहाँ गया, आपने वहाँ गया था, तो आप वहाँ गए थे। कोई आदमी का नाम मेरे को पता नहीं, तो किसी आदमी का नाम मुझे पता नहीं। जो आदमी
ने नल लगाया था वह आया है। तो जिस आदमी ने नल लगाया था वह आया है। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। तो कोई आया था, वह क्या लाया था। तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारा और कुछ, कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। वह आपके घर गया था। तो वह क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अपना पेन उसे दे दो। तो उसे भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अपना स्वयं का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्वयं के लिए नहीं आया, इसलिए अपना पेन उसे दे दो। तो उसे लेंगे तो उसे आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों से पुरुषवाचक सर्वनाम छांटकर उनके उपभेद लिखिए। वे तुम्हारे क्या लगते हैं। तो वे और तुम्हारी, ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो वे हो गया अन्य पुरुष और तुम्हारे हो गया मध्यम पुरुष। तू तो बड़ा नालायक है। तो तू क्या हो गया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तुम तो मेरे भाई हो। तो तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, और मेरा या मेरी हो जाता है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब वह भागकर पेड़ पर चढ़ गया। तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे लिखे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।